इंडिया में हम सब रोज पैकेज फूड और सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं। बच्चे, पेरेंट्स, सीनियर सिटीजन्स। हम लेबल देखकर ट्रस्ट करते हैं और मान लेते हैं कि प्रोडक्ट सेफ है। कभी कभी न्यूज में मिलावट या अडल्ट्रेशन की खबरें आती हैं, लेकिन आम कंज्यूमर के पास सच वेरीफाई करने का सीधा तरीका नहीं होता। कोई सिंपल प्लेटफॉर्म नहीं होता जहां जाकर हम देख सकें कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इंडिपेंडेंटली टेस्ट हुई है या नहीं। इसी गैप को फिल करने के लिए भारत फूड चेक शुरू हुआ है। भारत फूड चेक एक इंडिपेंडेंट कंज्यूमर इंटरेस्ट इनिशिएटिव है। हम प्रोडक्ट्स को ओपन मार्केट से परचेज करते हैं, NABL एक्रेडिटेड लैबोरेटरीज में टेस्ट करवाते हैं और रिजल्ट्स ट्रांसपेरेंटली पब्लिश करते हैं। हम रेगुलेटर नहीं हैं, हम एनफोर्समेंट अथॉरिटी भी नहीं हैं, हम वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन प्लेटफॉर्म हैं। हम किसी भी कंपनी से सैंपल्स कभी भी डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करते। इसीलिए नहीं कि ट्रस्ट नहीं है, बट इसीलिए क्योंकि सिस्टम ट्रस्ट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जो प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीदता है वही प्रोडक्ट टेस्ट होता है। हर प्रोडक्ट के सेम बैच के 2 पैक्स खरीदे जाते हैं, एक लैबोरेटरी एनालिसिस के लिए और एक कंट्रोल सैंपल के रूप में सिक्योरली प्रिजर्व होता है। अगर डिस्प्यूट आए तो रीवेरिफिकेशन पॉसिबल होता है और ये पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड है। टेस्टिंग सिर्फ NABL एक्रेडिटेड लैब्स में होती है। पैरामीटर्स एप्लीकेबल FSSAI स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट कंपेयर किए जाते हैं। हर रिपोर्ट क्लियरली मेंशन करती है क्या टेस्ट हुआ, किस लिमिट के अगेंस्ट इवैल्यूएट हुआ और टेस्टिंग का डिफाइंड स्कोप क्या था। लैब रिपोर्ट एक डिफाइंड स्कोप के अंदर इंटरप्रेट की जाती है, क्योंकि टेस्टिंग सिर्फ एविडेंस प्रोवाइड करती है, उसको इंटरप्रेट करके समझना भी जरूरी है। क्लैरिटी के लिए भारत फूड चेक 3 डिस्टिंक्ट बैचेस डिफाइन करता है। पहला है लैब टेस्टेड, इसका मतलब है ओपन मार्केट परचेज, इंडिपेंडेंट लैब एनालिसिस, ट्रांसपेरेंट पब्लिकेशन। बस सिर्फ इतना ही, यानी हमने एक बैच को रैंडमली टेस्ट किया और उसके रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए। दूसरा है रिकमेंडेड, ये एडिटोरियल डिस्टिंक्शन है। कंपैरेटिव इवैल्यूएशन के बाद इसे हम देते हैं। इसका पर्पस कंज्यूमर को यानी आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है, सिर्फ पास या फेल बताना नहीं, क्योंकि कस्टमर को यह भी पता चलना चाहिए कि इस प्राइस रेंज में कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा रहेगा। ये बैच कोई भी कंपनी अपने पैकेजिंग पे यूज नहीं कर सकती, क्योंकि रिकमेंडेशन टाइम बाउंड होती है। तीसरा है सर्टिफाइड। सर्टिफाइड बैच स्ट्रक्चर एग्रीमेंट के थ्रू दिया जाता है। इस फ्रेमवर्क में ब्रांड के सभी बैचेस रिलीज से पहले टेस्ट होते हैं। ये ऑनगोइंग वेरिफिकेशन मॉडल है, सिंगल टेस्ट स्नैपशॉट नहीं। यानी इससे इंश्योर होता है कि फ्यूचर में आने वाले सभी बैचेस की क्वालिटी बढ़िया रहेगी और अगर कोई बैच क्वालिटी पैरामीटर्स को मीट नहीं करता तो उसे मार्केट में नहीं भेजा जाएगा। इंडिया में कुछ इंडिपेंडेंट टेस्टिंग इनिशिएटिव्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। उनका प्राइमरी फोकस होता है ब्लाइंड लैब टेस्टिंग। प्रोडक्ट परचेज होता है, लैब में टेस्ट होता है, रिजल्ट पब्लिश होते हैं, ऑफन पास या फेल फॉर्मेट में। यह क्विक क्लैरिटी देता है और यूजफुल भी है। लेकिन एक सिंगल टेस्ट या कुछ टेस्ट एक स्पेसिफिक बैच पर सारे बैचेस की क्वालिटी की गारंटी नहीं दे सकते। इसीलिए भारत फूड चेक का फ्रेमवर्क लेयर्ड डिजाइन किया गया है। लैब टेस्टेड स्नैपशॉट क्लैरिटी, रिकमेंडेड कॉन्टेक्चुअल गाइडेंस, सर्टिफाइड स्ट्रक्चर्ड कॉन्टिन्यूटी। टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी तो एक्सपेक्टेशंस क्लियर होंगी, एक्सपेक्टेशंस क्लियर होंगी तो ट्रस्ट स्टेबल होगा। इंडिपेंडेंट रहना इजी नहीं होता। लैब टेस्टिंग एक्सपेंसिव होती है, प्रोडक्ट परचेज की कॉस्ट होती है, लेबोरेटरी फीस भी होती हैं, रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन का टाइम लगता है। भारत फूड चेक अभी के लिए फंडेड है फाउंडर्स की कॉर्पोरेट सैलरीज से। अब बात आती है कि हम अपनी सैलरीज का हिस्सा इन्वेस्ट क्यों करते हैं, तो उसका जवाब है क्योंकि जब प्रिविलेज होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बाकी फ्यूचर में यूट्यूब रेवेन्यू से भी इनिशिएटिव को फंड किया जाएगा, पर फिलहाल यूट्यूब रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। उसके बाद बात आती है ब्रांड टेस्टिंग फीस की। तो अगर कोई ब्रांड हमसे वॉलंटरी टेस्टिंग रिक्वेस्ट करता है तो उनसे जो भी फीस ली जाएगी उसको हम फुली डिस्क्लोज करेंगे। टू कंक्लूड, अकेले हम सिर्फ चल सकते हैं, पर अगर आपका साथ होगा तो हम दौड़ पाएंगे, वो भी बहुत दूर तक। भारत फूड चेक सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं है,
एक स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट प्लेटफॉर्म भी है। वहां पर डिटेल्ड लैब रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगे, एक्टिव पोल्स होंगे, पब्लिक यानी आप वोट कर पाओगे टेस्टिंग प्रायोरिटी पर, कंज्यूमर्स डॉक्यूमेंटेड ग्रीवियंसेस सबमिट कर सकते हैं, टेस्टिंग रिक्वेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, कम्युनिटी डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन स्ट्रिक्टली लॉगिन बेस्ड होगा टू अवॉइड स्पैम। ट्रांसपेरेंसी सिर्फ टेस्टिंग नहीं है, ट्रांसपेरेंसी पार्टिसिपेशन भी है। मैन्युफैक्चरर्स के लिए सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क ओपनली अवेलेबल है, पार्टिसिपेशन एब्सोल्युटली वॉलंटरी है, स्ट्रक्चर हमारा ट्रांसपेरेंट है। ये किसी ब्रांड के खिलाफ मूवमेंट नहीं है, ये मार्केटिंग के खिलाफ मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ ओपेसिटी के खिलाफ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है। जब डेटा एक्सेसिबल होता है, मार्केट मैच्योर होती है। जब कंज्यूमर्स यानी आप इंफॉर्म्ड होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन इंडिया में जरूरी है, तो इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनिए, फॉलो कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, एंगेज कीजिए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये भारत के कंज्यूमर्स के लिए एक स्ट्रक्चर्ड एफर्ट है। यही है भारत फूड चेक का सच।